गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ माता की जय। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गौ माता की जय। माता के मैं पृथ्वी सिंह जुड़ैया से गौ सेवा के कारण ये है कि हमारी आटा आता है खोखलाबंद धाम से कोसी से जो भी है उसके साधन में जो गौशाला चल रही है बादीपुर में वहाँ गांव के गायों के लिए आटा आता है। उस आटे की को भरकर एक गाड़ी आ रही थी वहाँ से, तो रात को आरटीओ ने सामने उनको पकड़ लिया और उस माल देने के लिए जब तो थानेदार बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। अब हम थाने पर आए हैं, हमने बोला है कि आप उनसे हमारा कांटेक्ट करवाइए आरटीओ साहब से, लेकिन आरटीओ साहब हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं कोई रात को सामान देने के लिए बोला था। अब हमारे यहाँ से कमेटी आई है उस सामान को लेने के लिए, अगर गाड़ी में कोई कमी है तो आप गाड़ी को रख सकते हैं, लेकिन अब पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम आटे को बिना आरटीओ साहब के नहीं देंगे। और आरटीओ साहब का अभी तक यहाँ पर कोई अता पता नहीं है, इसलिए हमारे कई गाँवों की जो ये मीटिंग है जो यहाँ आई है, और इसके लिए आगे भी हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम गायों को सड़क पर छोड़ देंगे। जो खाना तो चल नहीं रही है, फिर वो खेतों में छोड़ेंगे, क्या करें, वो फसल खाएंगी। काम में पुलिस ने संपर्क किया था आरटीओ वालों से? अब काम में पुलिस वाले पे थाने पे ही खड़े हैं हम, थाने वाले ने कोई संतोष जवाब नहीं दिया, क्यों उन्होंने बोला है कि आप जाओ आरटीओ से कोई आएगा अधिकारी, जब भी हम आपका सामान वापस देंगे। अब ये गाड़ी नहीं छूटेगी तब तक आप क्या करोगे? गाड़ी नहीं छूटेगी जब तक हम यहाँ बैठे हैं और कर रहे हैं, और गाय को छोड़ देंगे हम तो। छोड़ देंगे गाय खुली। क्या नाम है आपका? पृथ्वी सिंह जुड़ैया। जय गौ माता की, जय गोपाल की। ऐसा है, कांग्रेस के राज में जब कांग्रेस का राज था कोई गाड़ी नहीं पकड़ी जाती गौशाला की। गौशाला के लिए चारा भूसा आता था, कोई नहीं पकड़े। अब बीजेपी के राज आया है, उल्टी हमको दिक्कत होगी। हम बीजेपी समर्थक हैं और हमको परेशानी झेलनी पड़ रही है। कल कोसी से आटा आया है गौशाला के लिए, वो गाड़ी आई जो फ्री आई है, फ्री चार्ज में, कोई चार्ज नहीं लिया गाड़ी वाले ने, वो फ्री सेवा के लिए आता था। वो आरटीओ ने पकड़ ली गाड़ी, थाने में काम थाने में लिया गाड़ी थाने में आकर, और आरटीओ कहेगा आरटीओ ले जाओ ना अपनी ट्रैक्टर लेके, कोई बात नहीं है। ट्रैक्टर गौशाला से आए और थाने ने नहीं कर दिया, मतलब बहुत परेशान। एमएलए से हमने फ़ोन किया, एमएलए ने फ़ोन नहीं उठाया हमारा। हम बहुत परेशान हैं गौशाला वाले। ये गाय को हम रोड पर छोड़ दे, क्या करें? एमएलए साहब को कितनी बार कॉल किया था हमने? कई बार फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया, व्हाट्सअप कॉल भी की हमने। अच्छा, अन्य किसी राजनेता से या जनप्रतिनिधि से बात हुई आपकी? नहीं, अपने विधायक से बात करी हमने, फ़ोन मिलाने को अपने क्षेत्र के बाद से बात करी, प्रधान जी से बात करी अपने जुड़ैया से, वो भी आए, उन्होंने क्या बात की, वो ये काम थान बताएगा। तो अच्छा, गाय भूखी मर रही है, सूखा चारा कैसे खाएंगे बिगर आटे के? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जंगम। मामला था ये गाड़ी गौशाला की है जी, और ये कोसी से आटा लेकर के गौओं के लिए आती थी। कामा थाना के पास में आरटीओ ने गाड़ी को पकड़ दिया। पकड़ने के बाद हमारे जो गौशाला के महंत हैं और यादराम जी आए और उनसे आरटीओ से रिक्वेस्ट करी। आरटीओ ने कहा कि तुम अपना आटा ले जाओ, गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी जी। हम ये यादराम यादव और महंत जी वहाँ गए, वहाँ से 2 ट्रैक्टर यहाँ आए, लेबर साथ आई, और आने के बाद में इन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आटा नहीं जाएगा जब तक आरटीओ नहीं कहते हैं जी। उसके बाद में हम वापस चले गए। वापस आने के बाद में हम सुबह आए हैं और अब तक कोई इस बात का निर्णय नहीं निकला है। जब आपने यहाँ पे साधन और लेबर भेजी थी, उस समय ये कामा पुलिस और आरटीओ के बीच में कोई बात हुई थी क्या? नहीं, उस टाइम आरटीओ नहीं था जिस टाइम मैं आया हूँ। मतलब इन्होंने संपर्क नहीं किया? हाँ, और आपके लिए स्पष्ट मना कर दिया? स्पष्ट मना किया है। उसके बाद में महाराज जी, कि जब तक आरटीओ का कोई आदमी नहीं आएगा इतना हम गाड़ी को बिल्कुल नहीं छूने देंगे। ये गाड़ी किस वजह से पकड़ी गई थी? इसके कागज, इसका टैक्स वगैरह नहीं है। अच्छा, ये यूपी की गाड़ी है।
तो फ्री का दिए और गौशाला की गाड़ी है। गौशाला की गाड़ी है फ्री ये। लेके आता है तो हाँ, क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा रणवीर दास नाम है। जी बोलो महाराज। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त बचल प्रभु दीनदयाल। ऐसा है जी, ये कोखलाबंद धाम से और ये आटा आता है गौधाम बादीपुर के लिए। जी तो ये गाड़ी हर 8वें दिन 10वें दिन 15वें दिन लाती है। ये पैसा लेती नहीं है। ये और गाड़ी इसको लाती है हर बार? है जी। क्या इसी गाड़ी से आता है सामान आपका? हाँ, ये लगातार इसी गाड़ी से ज्यादातर आता है, क्योंकि ये पैसा नहीं लेता है वहाँ से, अच्छा जैसा हम सुनते हैं बाबा के उससे। हाँ। तो इस पे कोई ठीक है, कोई राजस्थान का टैक्स नहीं होगा। वहाँ बाबा ने कह दी कि वहाँ हम फोन करके कह देंगे, कोई नहीं रोकता है गाड़ी को। आज तक ही नहीं रोकी, जायदा का आगे ही नहीं रोकी कांग्रेस में। तो हम तो बीजेपी की सरकार है। तो इसी वजह से लेकर उस ड्राइवर ने रिक्वेस्ट भी की, भाई गौशाला की गाड़ी है, लेकिन आरटीओ साहब ने एक नहीं मानी। वो कहे मैं तो बंद करूंगा। अब ये गायों के लिए बहुत समस्या आ रही है, और फिर यह छुड़वाने के लिए आए शाम के लिए, तो उनके साथ कुछ वार्तालाप अच्छा नहीं किया। हमारे महंत जी और यादराम जी जो आते जाते हैं सर्वे के वो हैं, उनके लिए बैठने के पानी पत्ता के लिए भी नहीं कहा, और चून के लिए भी नहीं कर दिया। यहाँ आते हैं तो थानेदार जी कहते हैं कि भाई आरटीओ साहब से बात करो। आरटीओ साहब फोन नहीं उठाते हैं। क्या करें अब ये गौशाला है जो, अब इनको क्या हम बंद करें या क्या करें? तो सबके हित के लिए, हमारी कोई निजी तो है ही नहीं है गौ। जी बिल्कुल। और जब कोई थोड़ा घणो किराया ना ले या बाहरों ना ले तो वैसी गाड़ी कर ले, भाई गौशाला का काम है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी और ये चल रही है, ये पहाड़ चल रहे हैं, क्यों ना रोके भाई ये मंत्री। और फिर मैडम साहब ने भी ये कह दिया, बताया कि चलो ये तो गौशाला की गाड़ी, चोरी की क्यों ना हो, क्यों ना छोड़ी जाती है। क्या ये साहब, क्या आपकी इसी समस्या को लेके बेडम साहब से बात हुई? बेडम साहब से बात हुई थी साहब, राजेंद्र जांगड़ की। वो बोल रहे थे, बेडम साहब ने ऐसा कहा है कि चाहे चोरी की गाड़ी क्यों ना हो, एक गौशाला की गाड़ी छोड़ दी जाए। और बेडम साहब ने जब भी ये बयानों में कहा था गाय की पूंछ की बाल भी उखाड़ा तो तनाकों में जाएगा। क्या ये गाड़ी नहीं छूट रही आज? ये गौशाला की गाड़ी, गौशाला में भाई कोई ऐसा ही होता है, थोड़ा गाना तो कोई रुपया देवे, कोई 10 रुपये दे, ऐसे ही चलती है। अब वो ड्राइवर साहब वो यूँ कह रहे, भाई हमने न्याय भी करी बाबा थे, हमारी ना अब तो कोई दिक्कत ना, बीजेपी को हम फोन कर देंगे, गौशाला काम है। और फिर गौशाला की बिल टी वो वाले का आए थे वो सब। मंत्री जवाहर सिंह बेडम से बात हो गई, फिर भी आपकी गाड़ी नहीं छूटी? नहीं छूटी साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ये गौशाला की गाड़ी के लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो आम जनता क्या करेगी? क्या बीजेपी का राज ऐसा ही होता है? हम तो इसको पैरे फिर वैसे ही डोल रहे। एक तरफ तो राम का राज और एक तरफ गौओं के लिए सजा। ये कहाँ का नियम है? कहाँ से आता है? कहाँ से? अब 3 दिन हो गए गायों के लिए। पहले भी एक दिन का आटा नहीं था, फिर कल भी नहीं मिला आटा, और आज भी आटा नहीं मिला। तो एक ठंड वैसे पड़ रही है, गाय के लिए जब चून नहीं मिलेगा तो वो कैसे खाएगी? हमारे लिए रूखी रोटी मिलेंगी तो सब्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे खा लेंगे? इसलिए गाय को सुनवाई के लिए क्या हमारे डीएसपी साहब है तो सुनवाई करनी चाहिए, एसडीएम साहब को सुनवाई करनी चाहिए। गौशाला है, अरे गौ माता है ये। आज को हम भूखे मरे जब क्या बनेगा? तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारा कोई निजी काम नहीं है, ये सबके लिए सब काम है गौ माता के लिए। अगर ये गाड़ी जब तक नहीं छूटेगी तब 8-10 काम है जो भड़के हुए हैं यहाँ। आज ये अगर जाम लगा दे, आज भी हमने रोके हाथ जोड़ के, भाई रुक जाओ जमींदार आदमी। वो मान के भाई तुम इन्हें छोड़ के देखो, हम तुम्हारे लठन टाटन फोड़ेंगे। अरे फिर हम गाय ने कैसे रखेंगे ऐसे? भाई भूखी कैसे मारेंगे हम? वो वन की भाई रोड जाम कर दो, हमने हाथ जोड़ के मैंने रोड जाम मत करो, हाथ जुड़वा लो जनता के लिए। जनता ने क्या बिगाड़ा है? हम तो अधिकारियों से बात करेंगे, आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, क्या गायों के लिए? और ये सजा, ये कहाँ का नियम है? ये वैसे गौ हमारी माता है, वैसे देश धर्म का नाता है। ये आटा भी नहीं छूट रहा, ये क्या कर लिया गाड़ी ने? कामा विधायक नौकचम चौधरी से आपकी बात हुई है? नौकचम चौधरी ने हमारा फोन नहीं उठाया, और नौकचम चौधरी की माता ने फोन उठाया, उसके पिता ने उठाया है। वो कह रहे गाड़ी का परमिट नहीं, वो नहीं, कागज। अरे कागज बात है, जब गौशाला की गाड़ी है छोड़ी जानी चाहिए। जी मैं ये क्या कौन सा काम नहीं होता है? अब और कोई ट्रक जा रहा हो, अब लोडिंग उन्हें पकड़ो जब पता लगेगी। ये गौओं के लिए क्या सजा है? ये क्या नाम है आपका महाराज? मेरा नाम घनश्याम पांचाल, गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ जोराड़ा से। ठीक है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।